हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंटेंट इंटीग्रेशन में जो हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस मॉड्यूल में काम चल रहा था उसके साथ कंसर्न कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइक आपको यहाँ पे दिया गया है, सुनिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब से ये आपको यहाँ पे दिया गया एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इनसाइड द रूट। तो इट इज क्वाइट टेक्निकल, ये बहुत ही आसान है, लेकिन अब आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये रूट को अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया फिलहाल के लिए। अगला काम, आप ए क्यूब को लिखिए ए पावर 3/2 होल स्क्वायर एंड एक्स क्यूब को लिखिए एक्स पावर 3/2 होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो हमने ये अगला काम यहाँ पे क्या किया, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 3/2 का पावर 2 अगर 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे पावर 3 आएगा। ऐसे x पावर 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो आप एक बैलेंस पोजीशन में आ रही हैं। अब अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे x पावर 3/2 को y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। तो जैसे आपने यहाँ पे x पावर 3/2 को y एज्यूम किया, अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट, मतलब रूट एक्स इंटू डी एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2/3 टाइम डी वाई। तो ये 2/3 बाहर, यहाँ पे डी वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा ए पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड नाउ वी आर एलिजिबल फॉर मेकिंग यूजेस ऑफ फॉर्मूला हियर। आप यहाँ पे क्या करेंगे 1/a माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। And बच्चे then fill the value of y there. Ultimately the value of y can be filled and that will be your answer here. Then the second one, you are given here, say you are given secant x minus 1. I need to integrate it. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पहले इसको इन टर्म ऑफ कोस लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। ये मैंने यहां पे लिख लिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। फाइन। अच्छा अब देखिए रूट को अलग अलग करके लिखते हैं। दिस इज समथिंग वी आर लेफ्ट विथ। नाउ व्हाट इज 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड देन व्हाट अबाउट cos ऑफ थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इफ यू रिमेंबर। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने फॉर्मूलाज लगा लिए। पहली बात तो 1 माइनस cos ऑफ थीटा क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड देन cos ऑफ थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ ऑल दिस फॉर्मूलाज हियर, सिंपल। ओके, ये देखो यहां से √2 बाहर, ऊपर है गया sin x बाय 2। आप चाहो तो यहां पे 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे क्या आ गया 1/2। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये √2 बाहर आ जाएगा, तो ये √2 और √2 आपस में खत्म। तो यहां पे क्या रह गया sin x बाय 2, यहां पे क्या बचेगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1/2। ओके, तो ये अब आपने यहां पे इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप यहां पे cos x बाय 2 को y फिल कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, एंड देन आपका फॉर्मूला यहां पे डायरेक्ट बन जाएगा। तो सेम पैटर्न पे अगर आपको कोसिकेंट x माइनस 1 दिया हो तो वो भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइन। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट वन एंड जेन्युइन वन। ओके, एनीहाउ अब चलते हैं आगे। आप लोगों को दिया गया 1/√, यहां पे क्या दिया गया 1 माइनस e पावर 2x इनसाइड द रूट। आपको ये देखा है, मतलब इसको हमें यहां पे सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप इसको यहां पे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देन व्हाट इज द वे, लुक, एक काम करते हैं। अगर मैं आपको यहां पे कहूं कि आप लोग यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए एक, देखो यहां पे जो मैं कर रहा हूं, यहां पे पहला काम मैंने यहां पर e पावर 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड। अब क्या होगा सुनो, इसको सेपरेटिंग करो,
सप्लिटिंग किया तो क्या आएगा 1/e⁻²x, यहां पे सप्लिट किया दोनों कैंसल -1, और ये e⁻²x आपके पास यहां पे क्या रह जाएगा ओनली e⁻x। अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन यहां पे बन जाएगा। अब जब आपका इतना काम यहां पे खत्म हो गया, अब ये 1/e⁻x क्या बनेगा e⁻−x, नीचे क्या पड़ा e⁻−2x, तो इसको मैं क्या लिखूंगा e⁻−x²। एंड नाउ वी आर इन अ वेरी फाइन पोजीशन टू सिंप्लीफाई दिस सम हियर। आप यहां पे क्या करेंगे e⁻−x को y फिल कर दो, तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा e⁻−x, आगे -x के लिए -1 इंटू dx इज इक्वल टू dy। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट माइनस ऑफ dy अपॉन y² -1। दैट इज द वे यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू वी वांट टू हैव। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी आपके पास। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज आपको दिया गया रूट, जैसे मैं बात कर रहा था कोसिकेंट x -1, तो व्हाट इज द वे हाउ वी कैन सॉर्ट आउट द थिंग इज राइट हियर। ये देखो यहां पे अगर मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया तो दैट विल लीड मी टू दिस फॉर्मेट, यह आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है। अब यहां पे तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहे थे, तो आपको यहां पे काम करना पड़ेगा। मैं अगर चाहूं तो मैं यहां पे साइन थीटा को लिख सकता हूं कोस 90 माइनस थीटा। ये बड़ी नॉमिनल से सब्स्टिट्यूट है जो आपने हर जगह पे पहले किए हुए हैं, और ये भी क्या है कोस 90 माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली अब फॉर्मूला यही लगाने हैं आपने। अब ये फॉर्मूला लगाओ तो व्हाट डू वी गेट, व्हाट इज 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसका हाफ हो गया। सेम पैटर्न में यहां पे चलेंगे, कोस ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो ये यहां पे क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 -1। तो दिस इज समथिंग वी आर रीचिंग। ओके, तो दिस इज समवेयर वी आर रीचिंग हियर नाउ। अब आपने करना क्या, वही काम। अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे √2 बाहर निकलेगा, यहां से √2 बाहर निकलेगा, ऊपर तो रह गया साइन ऑफ π/4 माइनस x/2, और जब आपने यहां पे 2 को बाहर निकाला तो यहां पे 1/2 आएगा। तो अल्टीमेटली रूट इज इंटेक्ट एज सच, माइनस यहां पे क्या आएगा 1/2। And now what is requirement? You will fill this value equal to y and then you are done. डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ये वैल्यू को आप यहां पे y मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ऑफ साइन ऑफ π/4 माइनस x/2 माइनस x/2 के लिए -1/2 इंटू dx इज इक्वल टू dy। दैट इज ऑल वी नीड टू डू, सिंपल। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू को आप चेक कर लो, ये -2 वहां पे चला जाएगा एंड देन यू शुड बी डन। ओके, तो सिमेट्रिकल है, प्रॉब्लम्स दे आर सिमेट्रिकल। देन द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल, ओके, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, या गिवन sin x माइनस cos x अपॉन रूट sin 2x। Now this is really important one, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो चलेगा, तो इसको देख के चलना है यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए अभी आपको। इसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप ये चेक करो कि जो ये आपके पास ऊपर वाला फंक्शन है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन है, ये मेरे पास है यहाँ पे sin x प्लस cos x, या आप कह सकते हो नाउ अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूं दैट विल बी, वेट, माइनस cos x प्लस sin x। अगर हम यहां पे इसको y फिल कर दें, सोच के देखो यहां पे, इफ आई मेक यूज ऑफ दिस थिंग हियर इट विल बी ओनली sin x, सॉरी। अगर आप यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो ये वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या आएगी, ये दोनों ही आपके पास माइनस में आपको वैल्यू फिल करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट इट। माइनस sin x माइनस cos x इज इक्वल टू y। इसका इंटीग्रेशन आपको कहां से हो सकता है, इसके लिए आप यहां पे ना इसको इंटीग्रेट कर दो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन। तो अगर इनका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। फाइन, तो नाउ बी केयरफुल, लुक नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपने डिफरेंशिएशन किया, अब देखो माइनस कोस एक्स
माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो हमने इस तरीके से काम करना है, हमने ये सोचना है कि ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है, जो ऊपर वाला टर्म है वो किस पर्टिकुलर वैल्यू का डिफरेंशिएशन है। दैट इज द वे वी नीड टू वर्क आउट इफ यू वांट टू असेस आवर आंसर राइट हियर। तो अब आपने करना क्या है, अगला काम, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई sin x माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, डी वाई के इक्वल। एंड व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, मैं इस वैल्यू को इवेल्युएट करना चाहता हूं, तो इस वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए अब आप यहां पे क्या करेंगे, लिसन, आप यहां पे इसकी स्क्वायरिंग कर दो। जो आपने यहां पे ये माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स आपने यहां पे क्या एज्यूम किया, वाई स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बी वेरी केयरफुल, कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं कि दोनों जगह पे माइनस है तो हम यहां पे माइनस वगैरह को इंट्रोड्यूस करेंगे, नो। रिमेंबर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज सेम एज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो दिस आर योर वर्किंग बेसिक्स, ये आपके वर्किंग बेसिक्स हैं जिसको आपको अपने माइंड में रख के चलना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab। फाइन, नाउ वंस आर डन, नाउ दिस इज 1 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। तो अगर देखा जाए अब यहाँ पे sin 2x की वैल्यू क्या आएगी, that will turn out to be equal to y square minus 1, and that is how the problem can be simplified। आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये जितने भी आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, अगेन ये सब प्रॉब्लम वो हैं जहाँ पे आपका जो इंटेग्रल है वो रिड्यूस होके आपके पास वही फॉर्मेट में आ रहा है जो हम प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर्स में लगातार कर रहे थे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस आर इंपॉर्टेंट वन। फाइन, तो अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे न्यू टाइप की तरफ चलेंगे फॉर श्योर। तो फॉर द मोमेंट इट इज मोर देन इनफ, थैंक यू।